स्वीकार कर लिया, तब आप अपने ऊपर इतनी दया करें कि उस आत्मीयता का प्रभाव जो आप शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में देखना चाहते हैं वो ना देखें। क्यों? उसका प्रभाव देखने से आत्मीयता ममता के रूप में बदल जाएगी। इसलिए तन चाहे जैसा हो, मन चाहे जैसा हो, वे तो प्यारे प्रभु के हैं, आपके नहीं हैं और किसी भी दार्शनिक दृष्टि से नहीं है। जो चीज़ अपनी नहीं है वह आस्तिकों की दृष्टि में प्रभु की है। आध्यात्मिक की दृष्टि से वह माया मात्र है और भौतिकवादी की दृष्टि में वह विश्व की है। तो कौन सी चीज़ आपकी है? तो सोचिए कि प्रभु आपके हैं। उनके होते हुए तन, मन और बुद्धि में बहुत विकार दिखाई देते हैं। तो भाई विकार तो इसलिए दिखाई देते हैं कि आप उनको अपना मानते हैं। जानते तो हैं आप यह कि वे हमारे नहीं हैं, इस बात में तो संदेह नहीं। अगर वे हमारे होते तो बुढ़ापे को रोक लेते, रोग को रोक लेते, सुख को सुरक्षित रख लेते, दुख ना आने देते। प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन ये अनुभव है। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो करना चाहते हैं, जिसे कर सकते हैं, उसे कर नहीं पाते। देखिए, उसे करने का प्रश्न नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। उसे करने का प्रश्न नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं और कर नहीं पाते, ये दशा है। कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आज हमारी दशा ये है। तो ये दशा हमारी क्यों हुई? अपनी असमर्थता से परिचित कराती है ये दशा हमें, अपनी असमर्थता से, कि भाई हम बड़े असमर्थ हो गए हैं। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, कर सकते हैं फिर भी करते नहीं। तो कोई ना कोई असमर्थता है। तो ये बड़ा भारी सत्य है महाराज कि आप अपनी असमर्थता के ज्ञान में किसी समर्थ की आस्था स्वतः आती है। जब हमारे अंदर असमर्थता आती है तब हमें किसी समर्थ की आस्था स्वतः आती है, और यदि नहीं आती है तो आपका असमर्थता से परिचय नहीं है। यदि नहीं आती है आस्था तो हमें अपनी असमर्थता से परिचय नहीं है। तो असमर्थ का सद्व्यय कीजिए, तो सामर्थ्य का सद्व्यय कीजिए। बस हमको कहा जाता है जो तुम्हारे पास बल है, सामर्थ्य है, उसका सद्व्यय कीजिए। यदि भी एक पथ है और स्वतंत्र पथ है, ये एक पथ है, तुम्हारे पास बल है, सामर्थ्य है, तो उसका सद्व्यय कीजिए। ये एक मार्ग है। सामर्थ्य का सद्व्यय और असमर्थता की व्यथा, दोनों से आप एक ही जीवन में प्रवेश पाएंगे। चाहे तो हम सामर्थ्य का सदुपयोग कर लें और चाहे अपनी असमर्थता से पीड़ित हो लें, जीवन में प्रवेश पाएंगे तो हमें जीवन मिल जाएगा। अब किसी को कौन सा मार्ग पसंद है? एक है बल का सदुपयोग करने वाला मार्ग, और एक है अपनी असमर्थता, हम कर सकते हैं कर नहीं पाते। तो अपनी असमर्थता से व्याकुल हों तो हमें उस जीवन में प्रवेश मिल जाएगा जो हमारा वास्तविक जीवन है। लेकिन भाई कभी तो असमर्थता से व्यथित और कभी आप यह रस लेते हैं कि हमने यह किया जो हमने करना चाहिए। यह द्वंद्व मत रखिए, दो में से एक बात।
कभी तो असमर्थता से व्यथित रो रहे हैं, कर नहीं पाते, और कभी रस लेते हैं, देखो हमने ये किया, हमने दान दिया, हमने ये किया। रस लेते हैं, हमने ये किया जो हमने करना चाहिए। ये द्वंद्व मत रखिए, दो बात नहीं। निश्चिंत हो जाइए एक बात पर, यदि आप सामर्थ्य का सदव्यय कर सकते हैं तो हमारे प्रभु आपके भूतकाल को नहीं देखेंगे। यदि हम अपने बल का सदुपयोग कर सकते हैं तो प्रभु हमारे भूतकाल को नहीं देखेंगे। वर्तमान के आधार पर ही आप न चाहो तो भी अपना लेंगे, हम ना भी चाहें तो भी प्रभु हमको अपना लेंगे, क्योंकि हमने वर्तमान का सदुपयोग किया। इसलिए चाहने पर अपना लेना यह तो प्रभु का अपमान करना है। चाहने पर अपनाना लाना ये तो प्रभु का अपमान करना है। मेरे विश्वास के अनुसार वे उनको पहले अपना लेते हैं जो उनको नहीं मानते हैं। देखो कैसे ऊंची बात संत कह रहे हैं कि वो पहले किसको अपना लेते हैं, जो उनको नहीं मानते, और उन्हें पीछे अपनाते हैं जो उन्हें मानते हैं। अब तुम अपना नाम बताओ किसमें? दो तरह के लोग हैं, एक उन्हें मानने वाले, एक उन्हें न मानने वाले। तो संत अनुभव कह रहे हैं कि मेरा विश्वास के अनुसार वे पहले अपना लेते हैं जो उनको नहीं मानते, और उन्हें पीछे अपनाते हैं जो उन्हें मानते हैं। ये उनका एक स्वभाव है। ये प्रभु का एक स्वभाव है। क्यों ऐसा स्वभाव है? इसलिए कि जो प्रभु को नहीं मानते हैं वह वस्तु की सत्ता मानता है। जो प्रभु को नहीं मानता तो वो वस्तु की सत्ता मानता है, योग्यता की सत्ता मानता है, परिस्थितियों की सत्ता मानता है, अवस्थाओं की सत्ता मानता है। तो प्रभु अपने दुलारे को, अपने प्यारे को वस्तुओं के अधीन देखते हैं तो वे बड़े ही तीव्रता के साथ उसको अपनाने के लिए आकुल हो जाते हैं। देखो क्या है, वस्तुओं के लिए हम लगे रहते हैं तो भगवान हमारे लिए बहुत आकुल हो जाते हैं। जो सचमुच उन्हें नहीं मानता, उन्हें तो मानता नहीं, उसे तो वस्तु चाहिए। हमसे भूल क्या होती है कि कभी प्रभु को मानते हैं और कभी जगत को मानते हैं। ये बड़ी भारी भूल है। अब विचार करो इतने पे ही, कभी हम प्रभु को मानते हैं और कभी हम जगत को मानते हैं। यानी वस्तु को मानना, व्यक्ति को मानना, परिस्थिति को मानना, अवस्था को मानना, यानी जगत को मानते हैं और कभी प्रभु को मानते हैं। यह बड़ी भारी भूल होती है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप इस बात से डरिए मत। आप पूरी कोशिश इस बात की करें कि प्रभु किसी न किसी प्रकार हमारे पास ना आने पावे। हाँ, ये कोशिश करें, हाँ, ना आने पावे। ये मत कोशिश कीजिए कि हमारा उनसे संबंध हो जाए। कोशिश कीजिए कि हमारा उनको अपने जीवन में से निकाल कर फेंक दें। कैसी उल्टी बात बता रहे हैं कि अपने जीवन में से उनको निकाल कर फेंक दें। सच मानिए, जैसे जैसे आप प्रभु को निकालने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे प्रभु आप में घुसते चले जाएंगे। हम उन्हें बाहर करेंगे और हमारे अंदर आते चले जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसी बात कहते हैं,
आप लोगों को सरप्राइज हो रहा है ना, संत कह रहे हैं, आप लोगों को सरप्राइज होगा कि ऐसी बात कहते हैं। भाई देखो तो जरा, कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपने अपने से सबल की सत्ता को स्वीकार न किया हो। कोई क्षण ऐसा नहीं था जब हमने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया हो। आप ऐश्वर्य से बचे हैं। आप, कौन सा क्षण था आपके जीवन में जब आपने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न किया हो। हम लोग तो सदा से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते आए हैं। तो आप निरंतर ऐश्वर्य का आह्वान कर रहे हैं, प्यार का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन नाम उनका बदल रहे हैं व्यक्तियों के रूप में। नाम बदल रहे हैं व्यक्तियों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, परिस्थितियों के रूप में। आप ऐश्वर्य की आशा करते हैं, आप माधुर्य की आशा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन ऐसा माई का लाल है जिसको ऐश्वर्य ने खींचा ना हो। ठाट बाट से किसी ने, कोई ऐसा है ठाट बाट हो और हम उधर ना जाएं। कोई ऐसा कोई माई का लाल हो के गाड़ी बंगला सब कुछ हो और हम उधर ना जाएं, ऐश्वर्य की तरफ ना जाएं। अगर ऐश्वर्य ने खींचा है तो आप कैसे कहते हैं कि आपने ईश्वर को छोड़ दिया है। विचार करो, गंभीरता से विचार करो। आप में सामर्थ्य है ईश्वर को छोड़ने की। प्रश्न है, क्या आप में सामर्थ्य है ईश्वर को छोड़ने की? और ईश्वर में सामर्थ्य है आपको छोड़ने की? दोनों प्रश्न है। प्रश्न करो, क्या ईश्वर में सामर्थ्य है कि वो हमें छोड़ दे, और हम में जो सामर्थ्य है हम उन्हें छोड़ दें? नहीं। तो यह दूसरी बात है कि आप कहें कि हे प्यारे, तुम एक सुंदर स्त्री के रूप में आओ। देखो प्यारे, बंगले के रूप में आओ, पद के रूप में आओ। हम ईश्वर को कैसे चाहते हैं? एक सुंदर स्त्री के रूप में आओ, एक बंगले के रूप में आओ, हैं? पद के रूप में आओ। यह तो आपकी दशा है प्यारे। ये देखो, अंदर का हमारी फोटो खींच के बता रहे हैं कि हमारी अंदर से फोटो ऐसी है, दशा है कि हे प्यारे, अब तो निर्विकल्पता के रूप में आओ, कि हे प्यारे अब तो समता के रूप में आओ, कि हे प्यारे अब तो असंगता के रूप में आओ, कि हे प्यारे अब तो कर्तव्य परायणता के रूप में आओ। कौन सा क्षण है आपके जीवन में जबकि कोई आह्वान नहीं है, किसी की पुकार नहीं है? भाई, वह उसी की पुकार है। उसकी पुकार को आप अपने देह अभिमान से युक्त स्वभाव में रंगते हैं। ये पुकार उन्हीं की है, लेकिन हम उसको देह अभिमान के युक्त स्वभाव में रंगते हैं। इतनी सी बात है। अगर आपको सचमुच शरणागत होना है तो प्रयास इस बात का करो कि यदि हम ईश्वर को भूल जाते तो अच्छा था। फिर वही उल्टी बात बताई जा रही है। वो क्षण बड़ा अच्छा होता जिस समय हम ईश्वर को भूल जाते, वो हमें याद कर देते थे, उनको ना मानते तो बहुत अच्छा था। सच कहता हूँ, आपने जहाँ प्रभु को भूलने का प्रयास किया कि आप में अखंड स्मृति जागृत होगी। आप इधर भूलो तो उनको तो भूलो, तो एक अखंड स्मृति, 3 स्मृतियाँ होती हैं, एक शांति देने वाली, एक अखंड स्मृति और एक अनंत स्मृति। तो हम जब परमात्मा को जरा भूलते तो हमारे अंदर एक स्मृति जगती, अखंड स्मृति। लेकिन करते हैं आप क्या? प्रभु के स्मरण का प्यास आप करते हैं। हम क्या करते हैं? भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आपको मालूम है कि जब आप प्रभु के स्मरण का प्रयास करते हैं तब आपको जगत का चिंतन होता है? करते हम प्रभु की याद हो, याद क्या आती है? जगत की याद आती है। प्रश्न है, ये पक्की बात नहीं है, प्रश्न है।
कि हम भगवान की याद करते हो, याद किसकी आती है? जगत की। जगत तो जगत का चिंतन आपको जगत का काम करते हुए कभी नहीं होता। जब आप जगत का काम करते हैं तब आपको जगत की याद आती है? नहीं आती है। जगत का स्मरण हुआ पूजा के समय। जगत संसार कब याद आता है? जब हम पूजा कर रहे हैं। देखा है तुमने? पूजा करते समय क्या याद आता है? जगत याद आता है। हाँ याद आती है। जगत का स्मरण हुआ पूजा के समय, क्योंकि अपने प्रभु से दूरी, भिन्नता तथा विस्मृति को स्वीकार कर लिया। हमने उनसे दूरी स्वीकार कर ली, इसलिए जगत याद आ गया। गंभीरता से सोचिए, तभी ना आप प्रभु का चिंतन करते हैं। किंतु अपने आप जगत का चिंतन होता है। कैसी बात है! चिंतन करते हैं प्रभु का और होता है होता है जगत का। जगत का। और क्या किया आपने? अपने आप होने वाले जगत के चिंतन के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। जो अपने आप हो रहा था जगत का चिंतन, वो भी हमने स्वीकार कर लिया। तो गंभीरता से विचार करें, जगत की स्मृति को सत्ता देकर आप प्रभु का ध्यान करना चाहते हैं, जो सर्वदा असंभव है। सत्ता तो हम जगत की देना चाहते हैं और ध्यान प्रभु का करते और ध्यान प्रभु का करते हैं। दया करें अपने पर, ध्यान का प्रयत्न छोड़ दें। अपने ऊपर दया करें और ये जो ध्यान लगा के फालतू में बैठे हो, इसका प्रयत्न छोड़ दो, तब ध्यान अपने आप हो जाएगा। हम प्रयत्न करेंगे तो नहीं होगा। अपने ऊपर दया करें और ध्यान का प्रयत्न छोड़ दें, अब ध्यान अपने आप हो जाएगा। इसका अर्थ उल्टा मत लगा लेना। ध्यान करना छोड़ें उसका जिसमें ममता है। अब ध्यान हमें किस में छोड़ना है? जिसमें हमारी ममता है। ममता। देखिए ना, आपके सामने ध्यान करने का प्रश्न कब आता है? हम ध्यान कब करते हैं? ध्यान करने का प्रश्न तब आता है जब आपको किसी और का, अर्थात जो आपका प्रेमास्पद नहीं है, उसका ध्यान होता है। हम ध्यान करने की कब कोशिश करते हैं? जब हमें ध्यान संसार का होता है। भगवान का ध्यान तो होता नहीं उस समय। तो उस समय हम ध्यान करने की, भगवान का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, जब प्रभु का ध्यान छूट गया तब जगत का ध्यान क्यों करते हो? आप कहेंगे करते नहीं है, होता है। हम करते नहीं हैं, लेकिन होता है। बड़ी सुंदर बात है। जिसको तुम करता नहीं, उसके तुम भोक्ता क्यों बनते हो? जिसकी हम करता ही नहीं है, जब हमने किया ही नहीं, तो उसका हमने भोक्ता क्यों बने? अरे बुद्धिमान ठहरे ना। ये बुद्धिमान लोग होते हैं जो ध्यान करने बैठते हैं। ये ध्यान करने वाले लोग कौन से हैं? बुद्धिमान। ये बुद्धिमान लोग हैं जो ध्यान करने बैठते हैं। आसन बिछाएं, वेद मंत्र पढ़ें, कलमा पढ़ें, ना जाने क्या क्या पढ़ें। तो मेरा निवेदन यह था कि जिसका ध्यान हो रहा है उसका ध्यान न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास क्या कर रहे हैं? जिसका ध्यान हो नहीं रहा है उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। आसन बैठा के अब बैठे काहे के लिए? जिसका ध्यान हो नहीं रहा है उसका ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, जिसका नहीं चाहते। किसका ध्यान हो रहा है? बोले, जिसका नहीं चाहते। हम चाहते नहीं है और उसका तो ध्यान हो रहा है। और जो आप नहीं चाहते हैं, तो बिना चाहे जो हो रहा है उसके भोक्ता क्यों बनते हो? भैया, जो बिना चाहे हो रहा है उसके भोक्ता क्यों बनते हो? उसका समर्थन और विरोध क्यों करते हो? ना तो हमें उसका समर्थन करना है कि हमें संसार की याद क्यों आ रही है, तो इसका समर्थन भी नहीं करना है। और जी हम संसार का क्यों चिंतन कर रहे हैं, इसका विरोध भी ना करें।
तो बिना चाहे जो हो रहा है उसके भोक्ता क्यों बनते हो भैया? उसका समर्थन और विरोध क्यों करते हो भैया? यदि आप नहीं चाहते हो संकल्प विकल्प, तो आप होने वाले संकल्प विकल्प का समर्थन क्यों करते हो? उससे क्यों सुख लेते हो? आप निर्विकल्पता का आह्वान क्यों करते हो? तो ये जो आप करते हो उसे आप छोड़ दें। मैं तो ईश्वरवादी बनने का प्रयास नहीं करूंगा। सुबह की बैठक में संत ने बनाया कि हमने सुबह की बैठक में बताया था कि मैं ईश्वरवादी बनने का प्रयास नहीं करूंगा। क्यों? मैं तो ईश्वरवादी तब बनता जब मुझे आप ईश्वरवादी मालूम ना होते। मैं तो आपसे जब कहता भाई ईश्वर का ध्यान करो, मुझे तो मालूम है तुम ईश्वरवादी हो। जब सत्संग में बैठे हो तो कौन हो? ईश्वरवादी। ईश्वरवादी। मुझे तो मालूम है ईश्वरवादी हो। दूर मालूम होते या अलग मालूम होते तो मैं प्रयास करता कि आप ईश्वरवादी बने। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऐसा जानता भी हूँ कि आप ईश्वर से अलग है नहीं, हो सकते नहीं, कभी होंगे नहीं। इसलिए भाई जो बिना चाहे हो रहा है उसके साथ अर्थात उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्पों के साथ आप सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं? कभी तो विरोध करके, कभी समर्थन करके, कभी तादाद करके, कभी निर्विकल्प का आह्वान करके। गंभीरता से विचार करें, निर्विकल्पता कभी नाश होती है क्या? कभी ऐसा समय आया कभी कोई संकल्प ना हो रहा हो? कभी नाश हुई? आप विचार करो, बहुत स्थूल बुद्धि से सोचो। उत्पन्न हुआ संकल्प का नाश होते हुए देखा होगा, विकल्प का नाश होते हुए देखा होगा। अच्छा भाई, कोई सिद्ध कर सकता है कि निर्विकल्पता कभी नाश हुई क्या? अब हमारे अंदर कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं तो वो मिटेगी कभी? कभी नहीं मिटेगी। जब कुछ है ही नहीं। संकल्प विकल्प तो मिट सकते हैं, हाँ, लेकिन है ही नहीं संकल्प विकल्प तो वो जब जो है ही नहीं तो वो कैसे मिटेगी? देखिए, बड़े रहस्य की बात है। अविनाशी को तुम नाश कर सकते हो। जो अविनाशी है तुम नाश कर सकते हो। प्रश्न पूछ रहे हैं, जो है ही सदा रहने वाला उसको हम मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। विश्राम तुम नाश कर सकते हो। जैसे हमारे जीवन में विश्राम आया उसको हम मिटा सकते हैं? नहीं मिटा। नींद आई कि नहीं? चाहे लेट्रिन के पास आई, ट्रेन में आई, तो हम विश्राम को मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। स्वाधीनता का तुम नाश कर सकते हो? विश्राम का हम नाश नहीं कर सकते, स्वाधीनता का हम नाश नहीं कर सकते। प्रेम का तुम नाश कर सकते हो? कदापि नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये तीनों चीज हमारे जीवन में हैं, विश्राम, स्वाधीनता और प्रेम। इनका हम नाश नहीं कर सकते, लेकिन करते हो क्या? विकल्प करते हो इस बात में कि वह तो नहीं है। तो जो विकल्प करने की बात है उसको छोड़ दो। जो विकल्प करने की बात है उसको हम छोड़ दो। एक बार आस्तिक बुद्धि से स्वीकार कर लो कि वह है। मजाक उड़ाओ भगवान का कि हमने तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प देखे, कि हमने तुम्हारी बुद्धि में व्यवस्था देखी, ना कि हमने तुम्हारे तन में रोग को देखा। क्यों देखा? देखो जी, बंद हो गया। हम इस बात को जानते हैं इसे बंद कर दो।